क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आपको डर है कि आपके पेट्रोल पंप पर मिलने वाला नया पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से खोखला कर रहा है? यस, हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल की। अरे सब गलत है यार। नितिन गडकरी देश को बर्बाद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया देश को, एकदम बर्बाद कर दिया। E20 गाड़ी लिया, साला 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे, हाइब्रिड सिस्टम के लिए। उसके बाद सारा कुछ होने के बाद भारत सरकार ने पूरे देश में E20 पेट्रोल तेजी से लागू कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल सर्कल और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को बस इसलिए लागू किया है ताकि उनके बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंच सके, और दूसरा, कैसे नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों का रेवेन्यू जो पहले 17 करोड़ था वो इसे लागू करने के बाद अचानक बढ़कर 500 करोड़ के पार पहुंच गया। इन सब सवालों पर बिना किसी के पक्ष लिए सिंपल भाषा में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि E20 है क्या। E20 का मतलब एक ऐसा फ्यूल ब्लेंड जिसमें 80% रेगुलर पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल बनता है गन्ने का रस, मक्का और खराब हुए अनाज से। सरकार का कहना है कि इससे दो बड़े फायदे हैं। पहला, प्रदूषण कम होता है। भारत को दूसरे देशों से कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बचेगा। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। आम जनता और गाड़ी मालिकों के लिए इसमें 3 बड़े नुकसान हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। पहला नुकसान, इथेनॉल में रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कम होती है, इसलिए आपकी गाड़ी का माइलेज 5 से 10% तक घट जाता है। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो इथेनॉल उसके रबर ट्यूब्स और इंजन पार्ट्स को धीरे धीरे गला सकता है। और तीसरा, इथेनॉल हवा से पानी सोखता है, जिससे अगर गाड़ी कुछ दिन तक खड़ी रहे तो फ्यूल टैंक में पानी जम जाता है और गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसने इंटरनेट पर तूफान उठा रखा है। इस पूरे E20 रिवॉल्यूशन के पीछे देश के हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का हाथ है, जो इस पॉलिसी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उनका परिवार का नाम कैसे आया? नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सरांग गडकरी। अगर हम इनका बिजनेस प्रोफाइल देखें तो निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे सरांग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज को देखते हैं, और ये दोनों ही कंपनी बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने का काम करती है, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। विवाद की सबसे बड़ी वजह है इन कंपनीज के कमाई में आई तेजी। रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गडकरी के कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू जो पहले 17 करोड़ के आसपास था, वो सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लागू होने के बाद बढ़कर 510 करोड़ से 1200 करोड़ तक के दायरे में पहुंच गया। अब सवाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी हितों के टकराव का। पॉलिसी देश हित में बनाया जा रहा है कि परिवार के हित में? एक और बड़ा सवाल इसकी टाइमलाइन को लेकर है। नीति आयोग के मुताबिक देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पहले साल 2030 तक पूरा करना था, लेकिन सरकार ने इस डेडलाइन को अचानक बदलकर 2023 से 2025 के बीच कर दिया। क्रिटिक्स का कहना है कि इस जल्दीबाजी की वजह से आम जनता की पुरानी गाड़ियां बिना तैयारी से फंस गई, जबकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी रातों रात अमीर बन गई। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक कहानी का 2 पहलू होता है। इस पूरे विवाद पर नितिन गडकरी जी और उनके परिवार का क्या कहना है, ये भी जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। गडकरी जी का कहना है कि इथेनॉल से भारत के किसानों की तकदीर बदलेगी, क्योंकि पेट्रोल का पैसा बाहर के देशों में जाने के बजाय देश के किसानों के पास रुकेगा। उनका परिवार कहता है कि वो साल 2014 में मंत्री बनने से बहुत पहले से, यानी पिछले 20-30 साल से विदर्भा में शुगर मिल्स और एग्रो बिजनेस चला रहे हैं। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा और उनकी कंपनी नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस के तहत काम कर रही है। तो दोस्तों, ये था E20 पेट्रोल और उससे जुड़े पूरे विवाद का सच। एक तरफ बात की जा रही है किसानों के फायदे का, दूसरी तरफ आम आदमी की गाड़ी का माइलेज खत्म हो रहा है और मंत्री जी के परिवार उठता चला जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यह देश हित में है या वाकई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।